उत्पत्ति 8वां अध्याय। 8वां अध्याय इन शब्दों के साथ आरंभ होता है, और परमेश्वर ने नूह की सुधि ली। उत्पत्ति 8 का पहला पद। परमेश्वर नूह को कभी नहीं भूला था। हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि बाइबल में परमेश्वर का वर्णन करने के लिए जिन शब्दों का उपयोग हुआ है वे मानवीय भाषा में परमेश्वर का वर्णन करती है। ऐसा करना वास्तव में संभव नहीं है, पर इसके अलावा हमारे पास और दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। हमारे पास परमेश्वर के दिव्य चरित्र का वर्णन करने के लिए कोई दिव्य शब्दावली नहीं है। इस प्रकार हमें परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर के चरित्र का हमारी अपनी मानवीय भाषा में वर्णन करना है। इसके अतिरिक्त और कोई विधि नहीं कि मनुष्य की भाषा परमेश्वर के चरित्र या स्वभाव को वास्तव में चित्रित कर सके। इसलिए हमें यथासंभव प्रयास करना है कि मनुष्य की ही भाषा में परमेश्वर के क्रियाकलापों या कार्यों का वर्णन करें, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरे शब्द नहीं है। पौलुस को जब स्वर्ग पर उठा लिया गया था, देह सहित या देह रहित मालूम नहीं, तब उसने कहा, मैंने ऐसी बातें सुनी जो कहने का नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। 2 कुरिन्थियों 12 का 4। दूसरे शब्दों में, ऐसी कोई भाषा नहीं जो उन बातों को यथोचित बता सके। मैं कितना भी अधिक प्रयास करूं, संभव नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, हमारी भाषा में ना तो शब्द है ना शैली है जिनके द्वारा उनका वर्णन किया जाए। यदि वर्णन करने में कमी रह गई तो ये एक अपराध होगा, क्योंकि यदि मैं परमेश्वर की बातों का अपनी भाषा या बोली में ही सीमित करके वर्णन करने का प्रयास करता हूं, तो ये एक अपराध होगा कि आपने स्वर्ग की बातों को स्पष्ट नहीं किया। अब कई बार हम मनुष्य की भाषा की अपरिपूर्ण के अनुभव करते हैं। किसी समुद्र तट की लहरों को देखने पर आप उनका वर्णन कैसे करते हैं? सूर्यास्त को देखने पर, विशाल घाटी को देखने पर, परमेश्वर की सृष्टि पर आश्चर्यचकित होकर देखना, और इन सब का वर्णन करने के लिए हम मानवीय भाषा में बंधे हुए हैं। पर यह क्या ही अपूर्णता होती है जब हम अपने में महसूस होने वाली महिमा, सुंदरता एवं संवेदना का स्पष्ट वर्णन करते हैं। फिर भी हमारे पास जो भी भाषा है, हमें इन सब का वर्णन जितना अच्छी तरह हो सके उतनी अच्छी तरह से करना चाहिए। और इस प्रकार परमेश्वर ने नूह की सुधि ली। इसका यह मतलब नहीं कि उसने उसे भुला दिया था, पर यह कि परमेश्वर ने नूह के जीवन में हस्तक्षेप का फिर से आरंभ किया है, जो इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर वास्तव में उन तमाम दिनों में उस जगह पर दृष्टि लगाए रहा था जो कि विशाल जल के ऊपर तैर या उतरा रहा था। परमेश्वर ने नूह को स्मरण किया, उसकी सुधि ली कि नूह के जीवन में एक बार और अपने कामों को आरंभ करे। और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। उत्पत्ति 8 का 1। और इस प्रकार संभवतः तीव्र वायु प्रवाह आरंभ हुआ। जल प्रलय के पहले समस्त जल वायुमंडलीय आकाश के अंतर में समा दिया गया था और पृथ्वी पर पानी की सतह बहुत कम थी। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी संभवतः जंगल के समान थी। पृथ्वी पर उस समय सूखे रेगिस्तानी क्षेत्र नहीं थे। पृथ्वी पर भूमि में जल का संतुलन बना हुआ था, और इसका मतलब यह हुआ कि चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। आकाश के वातावरण या अंतर में जो जल इकट्ठा था, उसके कारण संसार में चारों ओर संतुलित जलवायु थी। ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ का आवरण नहीं था। सत्य तो यह है कि ध्रुवीय क्षेत्र भी जंगली ही थे, परंतु अब
आर्द्रता या नमी का ये पर्दा हटा दिया गया था और अब पृथ्वी पर वैसे आर्द्रता वाला मौसम या वातावरण नहीं था जैसे कि जल प्रलय के पहले रहता था। अब ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फीली चोटियां बनना आरंभ हुई और हिम नदियों की प्रक्रिया शुरू हुई और अब ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फीली चट्टानों का विकास तथा भूमध्य रेखा पर उष्ण कटिबंध होने के कारण वायु प्रवाह तेज हवाएं चलने का आरंभ हुआ। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई। वायु गर्म और ठंडे क्षेत्रों के कारण चलती है। उनके बीच में विरोधाभास है जो जल प्रलय के पहले नहीं था। जल प्रलय के पूर्व तेज आंधियां नहीं चलती थी। उस समय तीव्र प्रवाह वाली आंधी नहीं चलती थी। मौसम इतना संतुलित था कि किसी प्रकार की वायु मात्र नरम हल्की ब्यार के बहते या चलते रहना था, पर भयंकर आंधियां नहीं। और अब वायु का तीव्र गति से बहना और जल का सिमटना वास्तव में तो समुद्रों का रूप धारण करना था या फिर समुद्रों में जल का प्रवाहित हो जाना। जब ये सब परिवर्तन हो रहा था, पृथ्वी गहरे दबाव में थी और जब पानी का दबाव पड़ना आरंभ हुआ कि निचले स्थलों में जमा हो जाए, तब समुद्र बने। पृथ्वी पर भूमि की परतें बनी और इन तमाम दबावों के चलते महाउत्तान की गतिविधियां सक्रिय हो उठी थी। इस प्रकार एवरेस्ट और हिमालय पर्वत ऊपर की ओर उठने लगे। एंडिस पर्वत भी ऊपर की ओर उठना आरंभ हुआ और इस प्रक्रिया एवं गतिविधि के प्रमाण उन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में विद्यमान है। जल के एकत्र होने से विशाल सागर बनने और फिर इन्हीं के बार के परिणाम स्वरूप पर्वतों का उत्थान हुआ। ज्वालामुखीय क्रियाकलाप भी हुए। भयंकर उथल पुथल के कारण ऊंचे विशाल पर्वत और गहरे विशाल समुद्र अस्तित्व में आए। ये प्रक्रिया पूरी पृथ्वी पर हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप नाटकीय भौगोलिक परिवर्तन होते चले गए, जो ठीक जल प्रलय के बाद के बदलाव हैं। इसलिए जब नूह का जहाज अरारत पर्वत पर जा टिका था और नूह पर्वत की चोटी पर था, तब यहां पृथ्वी की भौगोलिक सतह पर महापरिवर्तन हो रहे थे, जैसे पर्वत मालाओं का ऊपर की ओर बढ़ना और समुद्र का जल एकत्रित होना। मैं पुनः इमैनुअल विल्कोवेस्की की पुस्तक से संदर्भ देना चाहूंगा, क्योंकि ये पृथ्वी की सृष्टि की कालावधि के हिसाब से सही माप प्रस्तुत करती है कि जहां कोई 5 या 6,000 वर्षों पूर्व एंडिस पर्वत ऊंचाई में बढ़ रहा था, वही काल क्रम अनुसार हिमालय पर्वत भी ऊंचाई में बढ़ रहा था और इनकी पर्वतीय श्रृंखलाएं भी, वो भी ऐतिहासिक काल की अवधि में, जो एक दिलचस्प तथ्य है। हमें एंडिस पर्वतों पर नगरों का अवशेष प्राप्त हुए हैं जो बताते हैं कि पहले वहां लोग मक्का उगाया या बोया करते थे, जबकि मक्का उगाने के लिए यह क्षेत्र आज के समुद्र तल से बहुत अधिक ऊंचाई पर है और संकेत मिलते हैं कि लोग कम ऊंचाई पर रहा करते थे। पर इस भूमि उत्थान के कारण पर्वतों की ऊंचाई इतनी बढ़ गई कि आगे को यहां वैसी ही फसलें उगाना कठिन हो गया और जैसे पहले वो उगाया करते थे। अंततः उन्होंने इस क्षेत्र को छोड़ दिया और निचले जलवायु वाले क्षेत्र में पलायन कर गए। इन सब बातों के बहुत प्रमाण हैं। ये सब जल प्रलय काल के पश्चात हुए महापरिवर्तन का एक भाग है और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए और उससे जो वर्षा होती थी वो भी रुक गई। उत्पत्ति 8:2। इस प्रकार भारी वर्षा का होना थम गया और अब सूखने का समय आरंभ हुआ और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारत नाम पहाड़ पर टिक गया। उत्पत्ति 8:3।
3 और 4 पद। अरारत पर्वत उस जमाने में संसार के पर्वतों में सबसे ऊंचा था। हिमालय पर्वत से भी ऊंचा। कहा जाता है कि 17,000 फुट ऊंचा था यह पर्वत। अब यहां दूसरी दिलचस्प बात है, नूह ने दूसरे माह के 17वें दिन जहाज में प्रवेश किया था और अब ये 7वां महीना था और अब फिर से ये 17वां दिन है जब जहाज अरारात पर्वत पर जा टिका था। और इस प्रकार जहाज जल प्रलय की विशाल जल राशि पर तैरता रहा था। आप पूछ सकते हैं कि इस विशालकाय नाव को, जिसमें जाति जाति के जानवर, रेंगने वाले जीव जंतु, पक्षी और नूह का परिवार, इतने सारे दिनों के लिए खाद्य सामग्री, पीने के लिए जल इत्यादि का प्रबंध कौन कर रहा था? क्या उसमें मशीन लगी थी? तो ईंधन कहां से आया? किसने चलाया? ये भी 5 माह तक लगातार। ओह, ये परमेश्वर था, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सारे भूमंडल के रचने और चलाने वाला, और जहाज उसी के निर्देश पर जल पर तैरता रहा था और फिर अरारत पर्वत की चोटी पर जा टिका था। यह विश्वास किया जाता है कि इस जहाज को खोज निकाला गया है। इस विषय पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं कि जहाज लगभग 14,000 फुट ऊपर अरारत पर्वत की चोटी पर मिला था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसके विभिन्न काल निर्धारण हैं। यहां तक कि मार्को पोलो के बहुत पहले की तिथि भी दी गई है, परंतु मार्को पोलो ने भी अपने लेख में इसके बारे में लिखा था। परंतु दिलचस्प बात यह है कि 5 माह 150 दिन के बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि उस समय वर्षों की गणना एक वर्ष में 360 दिन के हिसाब से की जाती थी, अर्थात 30 दिन के 12 माह। सभी पुरातन लेखे जोखों में एक वर्ष की गणना 360 दिन के हिसाब से की गई है। अब निश्चय कि हम अपनी आधुनिक गणनाओं में जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर 365 दिनों में 9 घंटों 56 मिनटों में लगाती है और पृथ्वी अपने निर्धारित समय पर चल रही है। प्रत्येक बार जब पृथ्वी परिक्रमा पथ का आरंभ करती है तो आप अपनी घड़ियां उसे मिला सकते हैं। अब ये 5 दिन प्रत्येक वर्ष में आपकी ऋतुओं में पूर्ण परिवर्तन दिखाई देगा। इस प्रकार पृथ्वी की परिक्रमा लगाने में 5 और 1/4 दिनों की गणना करके उन्होंने कोई भूल नहीं की है। अन्यथा ऋतुओं का संतुलन कुछ ही वर्षों में बिगड़ जाता। अतः उनका 360 दिन का कैलेंडर सही था, क्योंकि उन दिनों में संभवतः पृथ्वी 360 दिन में सूर्य की परिक्रमा करती थी। पृथ्वी के परिक्रमा पथ में परिवर्तन यहोशू के समय से आया, जैसे कि पवित्र शास्त्र में लिखा है। उस समय परमेश्वर ने सूर्य को एक स्थान पर रोक दिया था और उसी समय से ऐतिहासिक रूप से कैलेंडरों में बदलाव आने शुरू हो गए थे और वैज्ञानिकों ने 365 दिनों को एक वर्ष के रूप में गिनना आरंभ कर दिया। कई देशों ने एक वर्ष को दूसरे ढंग से पूरा करना आरंभ किया। उन्होंने 360 दिन का कैलेंडर ही माना, पर 5 दिन और 9 घंटों को वर्ष के अंत में समयहीनता में रखकर छुट्टी का समय रखा। परंतु यह एक दिलचस्प बात है कि बाइबल की भविष्यवाणी एक वर्ष में 360 दिन की गई थी। इमैनुअल विल्कोवेस्की अपनी पुस्तक में दिनों के बदलाव के बारे में भी बताते हैं कि मिस्रियों, रेड इंडियन, चीन देश और बाबुल के वृत्तांतों में 360 दिनों का एक वर्ष गिना जाता है। निश्चय ही एक लंबे समय तक बाबुल का कैलेंडर 360 दिनों को ही बताता रहा। फिर पृथ्वी की परिक्रमा पथ में परिवर्तन हुआ। आज भी पूर्व के कई देश 2 प्रकार के कैलेंडर उपयोग करते हैं।
एक तो उनके धर्म ग्रंथों की गणना के हिसाब से त्योहारों की तिथियों एवं दिन निर्धारित किए जाते हैं, जिन्हें वे सूर्य, चंद्रमा एवं नक्षत्रों, ग्रहों में परिवर्तन के हिसाब से निर्धारित करते हैं। वही दूसरी ओर राष्ट्रीय पर्व 365 दिन के वर्ष के हिसाब से कैलेंडरों में तिथिवत किए जाते हैं। फिर इन कैलेंडरों एवं पर्वों में अलग अलग धर्मों की अपनी गणनाएं की जाती हैं। ये सच में एक रुचिकर विषय है। निश्चय ही ये एक सिद्धांत है कि सौर मंडल में शुक्र ग्रह को जुड़ने से बदलाव आया। फिर विल्कोवेस्की मिस्र देश में आई विपत्तियों के कारणों पर प्रकाश डालते हैं और एक बार फिर वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा पथ पर आए बदलाव को स्वीकार करते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर भारी एवं आश्चर्यजनक घटनाएं हुई थी, जिन्हें संसार में महापरिवर्तनों की संज्ञा दी गई। नक्षत्र वैज्ञानिकों के सिद्धांत उनकी अपनी खोजों पर आधारित होते हैं, पर आधुनिक समय में हम दूरबीनों से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सितारों के स्थान परिवर्तनों की बातें साक्षात देख सकते हैं। यहोशू के समय में जब उसके शत्रुओं पर आकाश से पत्थरों की वर्षा हुई, तो उनका विश्वास यह है कि यह शुक्र ग्रह का मलबा था जिसे पृथ्वी पर चितराया गया था, और वो लंबा दिन शुक्र के निकट पहुंचने का कारण हुआ था। आज फिर वैज्ञानिक बाइबल की घटनाओं के प्रमाणों को जुटाने में लगे हुए हैं, परंतु यहां बाइबल में 5 माह 150 दिनों का था। कहने का मतलब कि इन दिनों में एक वर्ष की गणना 360 दिनों के हिसाब से की जाती थी। और जैसे कि मैं कहता हूं कि बाइबल में सब भविष्यवाणियां एक वर्ष में 360 दिनों के हिसाब से हुई थी, जो कि अपने आप में दिलचस्प बात है, क्योंकि इसके अनुसार आज पृथ्वी पर हमारा समय लगभग 6000 वर्ष हुआ है। और जल 10वें महीने तक घटता चला गया और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। उत्पत्ति 8:5। इस प्रकार से अब जल घटता या कम होते जा रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि पवन बहाया जाने से जल सूख रहा था। एक ओर तो वाष्प बनकर आकाश के अंतर में जमा हो रहा था, जैसा हम वर्षा होने पर पानी से भरे काले बादल देखते हैं, तो वहां दूसरी ओर जल सिमटकर समुद्रों को बना रहा था, और इस प्रकार पृथ्वी के निचले स्थानों में जल सिमटने लगा और पर्वतीय क्षेत्र ऊपर की ओर मानो धकेले गए। ये 10वें महीने से दिखाई देने आरंभ हुए। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया, तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला, सो वो उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया, और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आई तो क्या देखा कि उसके चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इस प्रकार से नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया, और वो उसके पास फिर कभी लौट कर नहीं आई। उत्पत्ति 8:6-13। ये नूह के जीवन का 601 वर्ष था। नूह ने अपने जीवन के 600वें वर्ष में जहाज में प्रवेश किया था, और अब ये नूह के जीवन का 601 वर्ष था। फिर ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया।
तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई थी। उत्पत्ति 8:13। परंतु फिर भी वो जहाज से बाहर नहीं निकला था, अर्थात बाहर नहीं आया। और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है, उन सबको अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे हो और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाएं। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई, और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। उत्पत्ति 8:14-19। इस प्रकार से वे 1 वर्ष से 10 दिन अधिक, अर्थात 370 दिनों तक जहाज में रहे थे। ओह, मैं कल्पना करता हूं कि इतने समय तक जहाज में रहने के कारण वो अवश्य बेचैन हो उठे होंगे। वे जहाज में 370 दिनों तक रहे थे। इतने लंबे समय तक एक ही सीमित स्थान में रहना कोई न कोई समस्याएं तो खड़ी कर सकता है। उन तमाम जानवरों, जंतुओं को भोजन की आपूर्ति करना और फिर इतने लंबे समय तक स्वच्छता को बनाए रखना और सफाई का प्रबंध करना एक मुश्किल काम था। इतने सारे पशु, जानवर, पक्षी, सबको भोजन खिलाना और सफाई इत्यादि की बातें, वो भी इतने समय तक करना। मैं कल्पना करता हूं कि जब हम स्वर्ग को जाएंगे तब हमें बताने के लिए नूह के पास अत्यंत दिलचस्प बातें होंगी। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं। उत्पत्ति 8:20। अब आपको स्मरण होगा कि नूह ने शुद्ध पशुओं के 7 जोड़े लिए थे, पर अन्य बनेले पशुओं एवं जानवरों के एक एक जोड़े पर घरेलू शुद्ध पशुओं के 7 जोड़े। और इस प्रकार नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और उसने सब शुद्ध पशुओं में एक एक को लिया और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। उत्पत्ति 8:20। बाद में जब हम लेव व्यवस्था की पुस्तक का ध्यान करेंगे तब वहां हम विभिन्न प्रकार के चढ़ावों को देखेंगे। हम देखेंगे कि होम बलि एक समर्पण की भेंट या बलिदान है। ये परमेश्वर के प्रति समर्पण है। फिर वहां मेल बलि है, जो कि एक संगति, सहभागिता का चढ़ावा था। वहां पाप बलि भी है, परंतु होम बलि परमेश्वर के प्रति समर्पण का चढ़ावा था। इसलिए जहाज में से निकलने के बाद पहली बात नूह ने की कि उसने परमेश्वर के प्रति समर्पण का प्रतिष्ठापन किया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसे ही उनको फिर कभी न मारूंगा। उत्पत्ति 8:21। यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने मांस भूने जाने या वेदी पर जलाए जाने की सुगंध पाकर भूने जाने वाले मांस की गंध परमेश्वर ने पाई थी। परंतु मनुष्य के लिए परमेश्वर ने कहा, मनुष्य के मन में जवानी से ही जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा होता है। ये एक ध्यान देने योग्य बात है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन से हृदय की कल्पना बुरी होती है। ये इसलिए कि हमने पापपूर्ण स्वभाव में जन्म लिया। इसलिए बचपन से अर्थात छोटी आयु से मन में बुरे बुरे विचार और कल्पनाएं उठती हैं। आप बाइबल हमारे साथ परमेश्वर के व्यवहार के बारे में बोलती है और ये कहती है
क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। भजन संहिता 103 का 14। एक समझ कि हम मात्र धूल हैं। हमारी कमजोरियों को जानकर उसने हमें बलवंत बनाने का प्रावधान किए हैं। हम कभी अपने लिए बहाना बनाकर नहीं कह सकते हैं, ठीक है, जवानी से मेरी कल्पनाएं, मेरे विचार दुष्टतापूर्ण हैं और मैं तो मात्र धूल मिट्टी हूं और इसलिए मैं अपनी शारीरिक लालसाओं के अधीन रहता हूं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये सच्चाई जिसे परमेश्वर जानता है कि हम केवल मिट्टी हैं और वो जानता है कि हमारे मन के विचार निरंतर बुरे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर बुराई को अनदेखा कर देता है। उसने ऐसे प्रावधान किए हैं कि हम इन बुराइयों से निकलकर एक आत्मिक जन्म पा सकें और ये कि हम उस सामर्थ के आयाम में प्रवेश पा सके जो हमारे लिए उसके पास है। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। उत्पत्ति 8 का 22। ये परमेश्वर की घोषणा थी और परमेश्वर का वचन सत्य है। उन्होंने हाल ही में बीज बोए थे और सड़क के उस पार उनमें फलियां फलने लगी है। बीज बोने का समय, गेहूं जो उन्होंने सर्दियों के आरंभ में बोया था, अब गर्मियों के आरंभ में फसल कटने के लिए तैयार है। अतः फसल बोने और फसल काटने का समय, सर्दी और गर्मी और वर्षा के मौसम, दिन और रात, महीनों के हिसाब से ऋतुएं, बीज बोने और फसल काटने के समय, ये परमेश्वर का चक्र है, परमेश्वर की वाचा है।